तटीय सुरक्षा के प्रति तो प्रतिबद्ध है ही, और इसके अंतर्गत गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में जो संस्था बनी है उसके माध्यम से हम तो प्रशिक्षण देते ही हैं। तटीय पुलिस, सीमा शुल्क, सीआईएसएफ और बीएसएफ के 1700 से अधिक कार्मिकों को ओखा में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संयुक्त तटीय गश्त के दौरान तटीय तटरक्षक बल द्वारा ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जाता है और सितंबर 2024 तक 2400 से अधिक क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के माध्यम से 7000 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो महोदय, इसके माध्यम से प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम चलाते हैं और राज्य भी जब प्रशिक्षण अपने तटीय पुलिस को देती है तो उस पर भी कई एसओपी दिया गया है। एसओपी के माध्यम से हम प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं और जब भी जरूरत होती है तो प्रशिक्षण अभियान हम विशेष रूप से भी चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 303 श्री ए राजा जी। मिस्टर स्पीकर, माननीय मंत्री जी। सर, क्वेश्चन नंबर 3। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। Sir, I have gone through the statement laid before the House. No doubt, measures are being taken towards the soil degradation of the country. At the same time, sir, as a son of an agriculturist, I think that the measures taken by the government not at all adequate to the problem of the gravity of the problem. Sir, I am worrying about it. Yes, your ICIR is doing good job. But I do not know, I want to know, there are organizations in the United Nations, Food and Agriculture Organization, UN, then the International Center for Agriculture Research and Dry Areas, International Livestock Research Centers. These centers are, I came to know, a lot of research works are being done across the world to address the issue of soil degradation. Is there any coordination between all these United Nations organizations and the government of India? If it is so, what are all the measures taken with the coordination of the United Nations? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ए राजा जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत का हजारों वर्षों से यह सोच है कि एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। वो मनुष्यों में, प्राणियों में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, नदियों, समुद्रों, पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में एक ही चेतना है और इसलिए भूमि को, धरती को हम माँ मानते हैं और माँ मान के उसकी पूजा करते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी धरती, हमारी मिट्टी, नदी, समुद्र, जंगल, जीव जंतु और मनुष्य, इन सब का जीवन एक गहरे धागे से गुथा हुआ है और इसलिए सही तरीके से अगर मिट्टी का प्रबंधन ना हुआ हो और मिट्टी के प्रबंधन के साथ साथ संरक्षण का काम नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो जाएगा। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने भूमि के क्षरण को, मिट्टी के क्षरण को, इरोजन की इस गंभीरता को समझा है। मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं, इसरो ने समय समय पर जो अध्ययन किए हैं उसके कारण वाटर इरोजन, विंडो इरोजन, फिर लवणीयता, क्षारीयता, वाटर लॉगिंग, मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार ये क्षरण हो रहा है और इसको रोकने के लिए जो भारत सरकार उपाय कर रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनके बारे में सदन को बताना चाहता हूं। भारत सरकार ने 2014 से, जब से इधर की सरकार सत्ता में आई, मिट्टी की सुरक्षा के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रभावी योजनाओं का प्रारंभ किया है। एक हमारी सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना, इसका कुल बजट 1341 करोड़ 95 लाख रुपया है। इसमें 24 करोड़ 60 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं और मिट्टी के परीक्षण के बाद
किसान फर्टिलाइजर के संतुलित उपयोग कर सकता है, वो पोषक तत्वों की स्थिति जान सकता है, वो कौन सी फसल लगाए ये जानकारी प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए भी 7 लाख डेमोन्स्ट्रेशन किए गए हैं, 93,781 किसानों को ट्रेनिंग दी गई है, 7,425 किसान मेले आयोजित किए गए हैं, आत्मा और केवीके के माध्यम से भी किसानों को सलाह दी गई है। जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 70,002 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया गया है। स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम है हमारा, 1020 स्कूलों में सॉइल लैब स्थापित की गई है, 1,25,532 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना हमारा दूसरा कदम है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके अंतर्गत मिट्टी में जैविक कार्बन के सुधार के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इस योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक इनपुट्स के लिए प्रति हेक्टर 15,000 रुपए की सहायता 3 वर्षों की अवधि के लिए देने का काम किया जाता है डीबीटी के माध्यम से। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ये प्रारंभ किया गया है, जिसमें 100% 100% वित्त पोषण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और जो सारे उपाय किए गए हैं, इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती मिशन को लॉन्च किया है, जिसके कारण हम केमिकल फर्टिलाइजर के असंतुलित और अनियंत्रित उपयोग को रोकते हुए हम नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। इसके अलावा भारत सरकार के अनेकों जो विभाग हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट का काम ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। और इन सारे प्रयत्नों के कारण जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में भी, केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग में भी 8 से लेकर 10% की कमी आई है। और उसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने डिजिटल कृषि मिशन के तहत राष्ट्रीय मृदा मानचित्रण कार्यक्रम को 1:10,000 पैमाने पर, मतलब 2 सैंपल के बीच की दूरी 100 मीटर होगी, वो सैंपल लेने का हमने काम किया जो पहले 500 मीटर थी। और इसके अंतर्गत हम कुल कृषि भूमि 142 मिलियन हेक्टेयर का पूरा परीक्षण करेंगे। 30 मिलियन हेक्टेयर का इसमें हो चुका है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सॉइल मैपिंग के जो लाभ होंगे, मृदा के संरक्षण की जानकारी मिलेगी, पोषक तत्वों की उपलब्धता कितनी है इसका पता चलेगा, जल धारण क्षमता का सटीक आकलन होगा, भूमि का बेहतर उपयोग और प्रबंधन किया जाएगा, किसान नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों को और शोधकर्ताओं को नीति निर्माण के लिए ये डाटा उपलब्ध होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आईसीएआर ने जो काम किए हैं, जिप्सम आधारित तकनीक का प्रयोग करके 2.2 मिलियन हेक्टेयर जमीन को रिक्लेम करने का काम किया है। जल संरक्षण का काम 27,000 हेक्टेयर में हुआ है। सॉल्टी लैंड रिक्लेमेशन का काम भी 75,000 हेक्टेयर में हुआ है। मैं विस्तार से बता रहा था हम क्या क्या उपाय कर रहे हैं, ये सारे उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा आईसीएआर ने चावल की 16 विशेष बीजों की किस्में जो साल्टी भूमि के लिए है वो विकसित की है। गेहूं की 5 की है, सरसों की 8 की है, चने की 1 की है। तो लगातार मिट्टी और जल संरक्षण के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। श्री ए राजा जी। Sir, my specific question was, though it is not yet answered, I am passing my supplementary, but I have to register in the house. I asked if there any international protocol under the United Nations, was not answered. Please try to answer later. My second question is, sir, land is a state subject. Agriculture is a state subject. This country is an agriculture country. What type of coordination you are extending to the state governments? Not the usual manner. At least regional wise, are you ready to start laboratories in the regional areas to facilitate the state government? Because state governments cannot be expected to have, all state governments, Tamil Nadu may have it, all other governments may not have such a scientific equipments. So is there any exclusive special program to establish the regional level? Any laboratories can be
given to the state government with the financial assistance to the states. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि राज्य का विषय है ऐसा विद्वान माननीय सदस्य कह रहे हैं, ये बात सच है। केंद्र सरकार इन सब योजनाओं को जो मैं अभी बता रहा था राज्य सरकारों के सहयोग से ही लागू करती है। अगर हम सॉइल हेल्थ के लिए लैब बनाते हैं तो राज्य सरकारों के सहयोग से ही बनाते हैं, उनके साथ ही बनाते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आईसीआर अनेकों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय का काम भी कर रहा है। उनमें ICRI, SAT और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं जिनके साथ इस क्षेत्र में लगातार समन्वय के साथ काम कर रहा है। श्री रामशंकर राजभर। माननीय अध्यक्ष जी, जहां से मंत्री जी ने शुरू किया वहीं से शुरू करता हूं। सब आए एक देश से उतरे एक के घाट, और जब आए इस मिट्टी में तो कर दी बंदर बाट। सवाल मेरा ये है माननीय मंत्री जी, उसी मिट्टी की रखरखाव की आप चिंता किए, अच्छी बात। जितने भी फैक्ट्रियां हैं उनके राख से खाद बनाई जा रही है। उस खाद की गुणवत्ता कितनी है, इस पर आपकी क्या तकनीकी है, क्या तंत्र है? किसानों के हमारे संसदीय क्षेत्र में तो खाद गायब है, यूरिया और DAP पूरा देवरिया बलिया जनपद में, लेकिन मैं उस राख से बनाई जाने वाली खादियों की गुणवत्ता के लिए जो भूमि को खराब कर रहे हैं, इस पर आप क्या कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, गए थे हरिभजन को ओंटन लगे कपास,